हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब हैमिल्टोनियन फंक्शन में हमें क्या है कि 3 पार्ट इसमें हमें निकालने हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन के। फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन, सेकंड इज हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन और हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, और थर्ड है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन। हमें एक एक करके क्या करना है, हैमिल्टोनियन फंक्शंस की हमें बात करनी है। हैमिल्टोनियन फंक्शन की हमें बात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 पार्ट में हमें इसको निकालना पड़ेगा। यानी कि ओरिजिन ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन हम निकालेंगे, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन और हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन हम निकालेंगे, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन, जो कि मेरा फर्स्ट था यहाँ पे, है ना। तो ओरिजिन ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन में क्या है, हम लिखेंगे वी नो दैट द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, या हम उसको बोल सकते हैं फंक्शन। वी नो दैट द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम या फंक्शन इज डिपेंड ऑन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टी टाइम। लैग्रेंजियन जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो लैग्रेंजियन होता है ना, वो डिपेंड करता है, एक तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है ना, जो कि हमारा क्या होता है क्यूके होता है। जनरलाइज्ड जो कोऑर्डिनेट है हमारा, वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारा क्यूके होता है। फिर जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर, जो कि हमारा क्यूके डॉट होता है, एंड टी पर, टाइम पर, दैट इज हम उसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू L क्यूके डॉट टी। एक फंक्शन के रूप में हम उसको लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, या इसको एक फंक्शन बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसका ये जो लैग्रेंजियन दिया गया है हमें, उसमें हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग कर देंगे इसको हम किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। अगर हम इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरीके से हमें मिलेगा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू के डी क्यू के बाई डी टी प्लस डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट बाई डी टी प्लस डेल एल बाई डेल टी और डी टी बाई डी टी। इसको हम आगे सोल्व करें तो डी एल बाई डी टी जो है हमारे पास, डी एल बाई डी टी हमें जो है ये ऐसा का ऐसा मिल जाएगा, और ये जो है इसको हम क्यू के डॉट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डी क्यू के बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्यू के डॉट लिख सकते हैं। एक बार मैं और समझा दूं कि अगर ये डी एक्स बाई डी टी भी होता ना, तो यहाँ हम एक्स डॉट लिखते हैं, मतलब जो फंक्शन दे रखा है और जो टी के रेस्पेक्ट में अगर उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएटिंग हो रहा है उसका, तो उसको डॉट में ऐसे लिख देते हैं हम। यानी अगर यहाँ y होता, सपोज डी वाई बाई डी टी, मतलब ऐसे तो वो हो जाता है, लेकिन जैसे मान लो कोई भी फंक्शन लो, यहाँ डी एफ बाई डी टी होता तो एफ डॉट हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसा ले लो जो इसको मतलब वो रिप्रेजेंट कर दे कि डी बाई डी टी है, तो उसको हम डॉट लगा देते हैं, है ना। यहाँ पर भी देख लो, अब यहाँ डबल डॉट लग जाएगा, क्योंकि एक बार तो लग ही रहा है, लेकिन यहाँ डबल डॉट लग जाएगा इस वजह से, और फिर यहाँ डेल बाई बाई डी टी, क्योंकि डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। फिर हम आगे क्या जानते हैं, आगे हम जानते हैं वी नो दैट द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये होती है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू 0। वी नो दैट द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें ये याद रख सकते हैं कि डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं यहाँ से इसको इधर लेके जाऊँ तो हमारे पास ये मिल जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के, इसकी जो वैल्यू है ये, इसको हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, जो कि ये है डेल एल बाई डेल टी जो है ना, डेल एल बाई डेल क्यू के जो यहाँ है, इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में हम उसको डेल एल बाई डेल क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो वैल्यू पुट करने के बाद डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाई डेल टी हो गया। हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने आगे देखो डी एल बाई डी टी, ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाई डेल टी। इसको हम आगे और सोल्व करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे
तो ये ऐसा बन जाएगा। और फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डी बाई डी टी कॉमन ले लेंगे। डी बाई डी टी कॉमन लेने के बाद अगर हम इसको कैसे किया देखो, अब ये वाला जो है ना, ये वाली टर्म जो है, इसको क्या करा, इसको इधर ले लिया, इसको इधर लेके आ गया। जब ये इधर आया तो ये माइनस में हो गया, और जब ये इधर आया तो ये जो माइनस का वो प्लस हो गया, और जो प्लस का तो माइनस हो गया। डी बाई डी टी कॉमन के बाद ये माइनस का था तो ये आगे आ गया, और ये सॉरी ये माइनस का था तो ये प्लस में हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस में हो गया। अब हम जानते हैं एक चीज की जनरलाइज मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम में पता होता है पी के इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट होता है। क्या होता है जनरलाइज मोमेंटम, पी के इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट दे रखा है, यहाँ हमारे पास डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट आ रहा है। हम ये जनरलाइज्ड मोमेंटम की वैल्यू यानी कि पी के को यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी पी के क्यू के डॉट माइनस एल, और यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा, और कुछ नहीं किया, सेम सिर्फ यहाँ पर हमने क्या किया, पी के लिख दिया, जो कि जनरलाइज्ड मोमेंटम से हम लिख सकते हैं। हमने इसको इक्वेशन 2 दे दिया। हियर एल इज, अब यहाँ पर एल क्या है, अगर यहाँ एल को डिफाइन करें, है ना, बहुत से सोच रहे होंगे लैंग्वेज ये नहीं क्या यहाँ पे, नहीं, हियर एल इज द एनर्जी फंक्शन, सो वी कैन से, यहाँ क्या है, एल एक एनर्जी फंक्शन है, सो वी कैन से दैट पी के क्यू के डॉट माइनस एल शुड बी एनर्जी फंक्शन, कि अगर एल इज द एनर्जी फंक्शन है तो हम वी कैन से दैट पी के क्यू के डॉट माइनस एल शुड बी द एनर्जी फंक्शन दैट शोज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड जो कि क्या कर रहा है, टोटल एनर्जी बता रहा है सिस्टम की, सिस्टम एंड नॉन एज अ हैमिल्टोनियन, एंड नॉन एज अ हैमिल्टोनियन। अब देखो वापस वहां पर जो 3 पॉइंट थे उसका दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन और हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, या तो हम इसको बोल सकते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर हम इसको बोलते हैं ओनली हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। देखो आगे चलते हैं हम, वी नो दैट द हैमिल्टोनियन फंक्शन इज डिपेंड on generalized coordinate, generalized momentum and t time, ठीक है। we know that the Hamiltonian function, अब Hamiltonian जो फंक्शन है वो Hamiltonian फंक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, generalized coordinate पे, जनरलाइज्ड मोमेंटम पे, एंड टी इज टाइम पे, दैट इज यानी कि सो हम इसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एच क्यू के पी के टी। पहले क्या था, पहले लैग्रेंजियन फंक्शंस था, लैग्रेंजियन फंक्शन था तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो सिर्फ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा था, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू के डॉट पे डिपेंड कर रहा था, और टी टाइम यानी कि हैमिल्टोनियन में क्या चेंज हुआ है, ओनली पी के चेंज हुआ है, यानी कि जनरलाइज्ड मोमेंटम चेंज हुआ है। अब वापस हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, और डिफरेंशिएटिंग करने पर हमारे पास ये टर्म बचेगी। वी नो दैट एल को भी हम जानते हैं, अभी मैंने पहले बोला, तो ये इसका भी हमने डिफरेंशिएटिंग कर दिया। रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन में क्या होता है, ये रिलेशन होता है हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन में। जब कभी भी पूछ लिया जाए कि हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन में रिलेशन बताओ, देखो हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है, हैमिल्टोनियन इसका फंक्शन होता है, हैमिल्टोनियन ये होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टी इज टाइम, जबकि लैग्रेंजियन किसका होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टी टाइम। इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है कि इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, एक समीकरण दो, तो रिलेशन को हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन, तो H इज इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस एल, और ये भी प्रूफ आ जाता है कैसे निकालना है ना, तो फिर बाद में पता लगेंगे। तो ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन का हम क्या यूज करेंगे देखना, हम इसका वापस इसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डी एच इज इक्वल टू पी के डी क्यू के डॉट प्लस क्यू के डॉट डी पी के माइनस डी एल। अब इसकी क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी एल, इस डी एल की यानी कि यहाँ से जो डी एल है उसको हम पुट कर देंगे। पुट करने पे हमें देखो यहाँ पर क्या मिल गया, डी एच पी के क्यू के डी क्यू के डॉट प्लस क्यू के डॉट डी पी के माइनस डी एल की वैल्यू हमने यहाँ पर ये माइनस माइनस एंड माइनस, ये पूरी हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, डीएल की वैल्यू पुट कर दी, हमने डीएल की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 2 से। तो ये था, वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो गया, डी एच पी के डी क्यू के डॉट प्लस क्यू के डॉट डी पी के माइनस, यहाँ से हमने डीएल की वैल्यू ही पुट करी है पूरी, आप देख सकते हो डीएल की वैल्यू ये है, तो ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगी, तो ये है यहाँ से कुल मिलाकर के ये डीएल की वैल्यू है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आगे क्या किया, आगे हमने ये किया कि डी एच था यहाँ से, अब यहाँ से मैंने डी क्यू के कॉमन लिया, तो डी क्यू के यहाँ से आएगा एक तो कॉमन, और यहाँ से डी क्यू के डॉट, सॉरी यहाँ से एक तो ये, और यहाँ से एक तो यहाँ क्या बचेगा पी के माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट, प्लस इसको मैंने ऐसा कैसा रहने दिया, इसको भी मैंने ऐसा कैसा रहने दिया, और ये भी ऐसा का, सॉरी ये तो आई गया तो कॉमन ये आ जाएगा ऐसा कैसा, आ गया समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किससे कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी डी एच इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल क्यू के, थोड़ा सा ये गलत लिख दिया, मतलब ये एच समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसा, तो डी एच इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल क्यू के प्लस डेल एच बाई डेल पी के डी पी के प्लस डेल एच बाई डेल टी डी टी। क्या है, डी एच इज इक्वल टू, ये डिफ्रेंशिएटिंग करा है बस और कुछ नहीं है। हैमिल्टोनियन जो फंक्शन था ना उसका डिफ्रेंशिएट किया है हमने, बस डिफ्रेंशिएटिंग किया है बस और कुछ नहीं है। तो इक्वेशन है, अभी इस इक्वेशन से हमें कंपेयर करना है। किस इक्वेशन को कंपेयर करना है, ये जो है ना ये, इसको हमें कंपेयर करना है। देखो कंपेयर करेंगे तब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो डी क्यू के साथ क्या है, डेल एच बाई डेल क्यू के है, तो डेल एच बाई डेल क्यू के लिखा। अब डी क्यू के यहाँ पर किसके साथ है, डी क्यू के किसके साथ है यहाँ पर, तो ये माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के साथ है, तो दैट्स वाई यहाँ पर डेल एच बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के हो जाएगा। अब यहाँ देखो डी पी के डेल एच बाई डेल पी के साथ है, तो यहाँ डेल एच बाई डेल पी के आ गया, और यहाँ पर जो है इसमें पी क्यू के किसके साथ है, डी क्यू किसके, सॉरी हाँ डी पी के किसके साथ है, पी के ये रहा, ये क्यू के डॉट के साथ है, तो सिंपली क्यू के डॉट आ गया। और इसी तरीके से डेल एच डी टी किसके साथ, डेल एच बाई डेल टी के साथ है, डेल एच बाई डेल टी लिखा, और इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में डी टी का ये रहा, और कहीं दिख रहा है क्या, डी टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर है, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, तीनों कैनोनिकल इक्वेशंस आ गई। तीनों कैनोनिकल इक्वेशंस कौन कौन सी, एक तो होती है इक्वेशन कैनोनिकल डेल एच बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के, एक होती है डेल एच बाई डेल पी के इज इक्वल टू क्यू के डॉट, और एक होती है डेल एच बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल टी। फिर देखो वापस हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें अच्छे से याद हो गई कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू 0 होती है। वही हमने वापस इसको 0 के इक्वल इधर इक्वल में भेजा, तो डेल एल बाई डेल क्यू की हमने वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हमने क्या किया, डेल एल बाई डेल क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब डेल एल बाई डेल क्यू की वैल्यू हमने क्यों निकाली यहाँ से, ये देखना, क्योंकि हमने ये निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, डेल एल बाई डेल क्यू के निकाला, अब डी बाई डी टी है, इसको हमने लिख दिया पी के, इसको हमने क्या लिख दिया, पी के। कैसे लिख दिया, देखो क्योंकि हम जानते हैं कि जनरलाइज्ड मोमेंटम जो होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम पी के जो होता है ना, जनरलाइज्ड मोमेंटम पी के होता है हमारे पास डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट होता है भैया। पी के हमारे पास ये होता है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट दिख रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ से उठा करके इसको इधर पी के डॉट लिख दिया। ठीक है, पी के डॉट मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने यहाँ सिर्फ पहले पी के पुट किया है। ये डी टी ने बनाया इसको, ये पी के ही था सिंपल, लेकिन इस डी टी ने इसको पी के डॉट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब एक और चीज़ है, देखो यहाँ हम चलेंगे इस कैनोनिकल इक्वेशन में, इसमें देखो डेल एच बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू के माइनस का है, तो यहाँ तो डेल एल बाई डेल क्यू के आ रहा है, डेल एल बाई डेल क्यू के की वैल्यू उठा करके हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी के आ जाएगा। तो देखो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, तो वापस इसको इक्वल में इसे कर सकते हैं। तो पी के डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस डेल एच बाई डेल क्यू के आ जाएगा। ये आपके 2 हैमिल्टोनियन फंक्शंस निकल गए। तीसरा जो हैमिल्टोनियन जो फंक्शन था वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो मतलब 3 हैमिल्टोनियन फंक्शन निकाल लिए हमने।